इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुधार की। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल की नजरिए आती हैं। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। अब ये भगोड़ा वाला लफ्ज जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते हैं वो भी, और यार गुजार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा। इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करें, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैं क्यों मर रहा हूँ माउथ पीस। नहीं बनना, बिल्कुल फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार फिर वो इससे बड़ी को बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाली बात के ऊपर कह रहा था आपने। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से, ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल है, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे फजाइल सुनाएंगे ना तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है, तो ये ताजा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में उलमा आई नहीं है, लिहाजा मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया, डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? अगर आप पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना तो किसी ने करवाया। साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे, कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुधार की। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म को। हाँ यार, खान साहब ने कोई पॉजिटिव बात नहीं कर। यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला सबसे अच्छा काम है, वोट को इज्जत दो। तो खान साहब यू टर्न लेते हैं, वो फखरिया कहते हैं मैं यू टर्न का मास्टर हूँ। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यू टर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता। आ सकती है, मैं अपने खोल के करूंगा तो फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, नहीं होता। तो आप बाप तो नहीं, आपको बदलना चाहिए। और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोलते हैं। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना ना भट्टी साहब ने ना आपने। एक जुमला बोला था, मैंने आपको बताया कि मैं एक मारता हूँ। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह ये है तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? मैं अब इस पे एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब इसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा है? मैं भी कह रहा हूँ, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा। इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर था। आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मिजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं, तो आपके नाकिद कहते हैं कि आपने माजी में मुफ्ती तारिक मसूद को जब मनाजरे का चैलेंज किया और उससे पलटे। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंट इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, जुनैद सलीम का भी नाम। जब मौका आया तो आपने यू टर्न ले लिया। मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, और वो आप भी ले जाएं और जितने लोगों के आपने नाम लिखे हैं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक के लिए कि कोई एक बंदा भी तैयार हो जाए। लॉन्च का वेबसाइट ठीक नहीं है, कोई और यूज़ कर लेते हैं। इसको आप नेगेटिव समझते हैं? मैं इनकी तरफ से भी इनको लॉन्च का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। यहाँ पर मेरे भाई सिक्योरिटी होती है। अगर कोई दंगा फसाद करने के लिए, मुनाजरे के लिए, यूँ चैलेंज करने के लिए आएगा ना तो वो सीधा जेल जाए। जीम से जेल, जीम से जेलम, जीम से जहन्नम और जीम से जन्नत। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं कि ज़ना बिल जबर के ज़ुमरे में आ जाता है जब आप पोस्ट अपने आप को अपनी अहलिया के ऊपर पुश करते हैं फिजिकली रात के टाइम। अहलिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक मेल कहता है कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, उसकी चॉइस नहीं है। तो क्या ये
मैरिटल रेप होगा। कोई शरीफुल नफ्स सा कमजोर सा मर्द मेरे सामने पेश करता है तो मैं तो वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूँ ना, उस मर्द की जिसे मर्द कहा जाता है। मियां बीवी में सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर फिर रहे होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए, वो कहेंगे जी फुल नकाब करती हो और शादी से पहले कहीं अफेयर ना चला, और खुद वो अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो उनको टॉन्ट करवाता हूँ, डबल स्टैंडर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं दी वन दी ओनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अली भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्माइल भाई, आपको और आपकी पूरी GNN की टीम को JNM एकेडमी में वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, आगाज़ करेंगे एक कन्फ्यूजन से जो कि डीप रूटेड है और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर सिंस आप पढ़ते हैं, अपना तज्जिया देते हैं, एनालिसिस देते हैं, और आपकी जहाँ पे रिलीजन को लेके इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह से, इतने साल लगाए हैं, पॉलिटिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। सो देयर इज़ अ डीप रूटेड कन्फ्यूजन पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हमें रिलीजियस होना है या सेकुलर होना है। क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए? बिकॉज पिछले 70 से ज़्यादा सालों को देखें तो इस सवाल का जवाब मिला नहीं अब तक। देखें, ये पूरा PhD थीसिस है जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको नट शेल में कवर कर देता हूँ। इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी इस्लामिक सेकुलरिज्म की। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में अगर किसी एक फ़िरके की हुकूमत आती है तो वो किसी दूसरे फ़िरके को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जाए कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को या सेकुलर्स को या एथियस्ट को अपने साथ वही सब कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हों, वो तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी रिलीजियस जमात की यहाँ पे हुकूमत आए, सवाए ऐसी जमात के कि जो को एग्जिस्ट करना जानती हो। मेरी नज़र में जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिनके अंदर ये हौसला है कि उनकी मसाजिद में अगर कोई ऊंची आवाज़ से आमीन कहता है, रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ता है, अगरचे वो ऑफिशियली हनफी स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो इस हवाले से कोई गुस्से में नहीं आते हैं, ना किसी नमाजी को मस्जिद से निकालते हैं। मैं बसा औकात उनकी मस्जिद में नमाज के लिए जाता हूँ, कई बार मुझे इमामत के लिए आगे कर देते हैं। हालांकि एक बड़े हौसले वाली बात है कि एक जो रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ रहा है, पीछे सारे हनफी हैं। तो ये जो टॉलरेंस जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है, इस तरह की टॉलरेंस हमें किसी और मजहबी जमात में नज़र नहीं आती। यानी अगर आप कहें कि TLP, तो वो कट्टर एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाली जमात है। और जिस तरीके से वो लॉन्च हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर उनके हाथ हुकूमत आ गई तो वो तो अपना एजेंडा मुकम्मल करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं। अपने अलावा सबको गुस्ताखे रसूल कहना, दूसरे फ़िरकों को, चाहे जाए कि आप ये बात करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर किसी फ़िरके की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर सारे के सारे हमारे मकातबे फ़िक्र एग्री करते हैं, मसलन सूद के इशू के ऊपर, को एजुकेशन के मसले के ऊपर, हिजाब के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंसेंसस है वो कंसेंसस बना लिया जाए। बाकी नॉन मुस्लिम्स को भी आज़ादी हो, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक। अच्छा, अंडरस्टूड, लॉजिकल आंसर। इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके क्या कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी? जो मेरा इनिशियल सवाल था, आपने कहा कोई मजहबी जमात इस्लामी, लेट्स सपोज, उनको दे दी जाती है हुकूमत। TLP का आपने एग्जांपल दी, कोई भी मजहबी जमात आ जाती है तो वो डिवीज़न जो है, वो डिवाइड जो है, वो कन्फ्यूजन जो है, वो तो ख़त्म नहीं होगी। फिर भी बहुत से लिबरल तबका है जो कहेगा कि पाकिस्तान इज़ सपोज टू बी सेकुलर। वो सर सैयद अहमद ख़ान की मिसाल देंगे, 1857 के अंदर लेके जाएंगे, कहेंगे जो देवबंद ने एंटी वेस्ट सेंटिमेंट उजागर किया था वो ठीक नहीं था। ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ की जो बात की थी सर सैयद ने, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डिवोशन टू एजुकेशन, लॉयल्टी टू ब्रिटिश, ये बिल्कुल ठीक था। तो वो कन्फ्यूजन वहाँ से चलती आएगी, आगे वही कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स में नज़र आएगी, वही हमें फिर इकबाल नज़र आएंगे, वो कह देंगे जुदा हो दीन सियासत है तो रह जाती है चंगेज़ी। तो कन्फ्यूजन जो है एक आम यूथ के अंदर, एक बच्चा जो सुन रहा है उसको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कन्फ्यूजन जो है वो दूर इस तरह हो जाएगी, जो समझता है कि हमें यहाँ पर सेकुलर रियासत चाहिए तो वो राय अम्मा हमवार करें उसके लिए। इस वक्त तो मेजॉरिटी वही है कि जो ये चाहते हैं कि ये इस्लामिक रियासत बने। आज आप रेफरेंडम करवा के देख लें, जो लोग दीन पे नहीं चलने वाले उनका भी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सज़ाएं नाफिज होनी चाहिए और रियासत को दीन के मुताबिक चलना चाहिए। जिसको वो दीन समझते हैं उसके ऊपर बहस हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि जो एग्रीड अपॉन चीज़ें हैं उनके ऊपर किया जाए, बाकी सबको ये इजाज़त दी जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर प्योर इस्लामिक सिस्टम यहाँ पर आता है इस हवाले से कि दूसरों को आप मौका देंगे कि वो भी
اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, تو سیکولرز بھی انشاءاللہ سیٹسفائی ہوں گے. ہم سے سیٹسفائی نہیں ہے, ہم پر تو دھبا لگ گیا کہ ہم سیکولرز کے فرنٹ مین ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سپیس دی ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یا تو آنے والے مسلمان ایتھیسٹ ہوں گے یا پھر وہ مسلمان ہوں گے جو ہم لوگوں کے سامنے اسلام رکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرو پکچر ہے جو بکش اسلام ہے. یہ فرقے کا اسلام نہیں ہے, بکش اسلام ہے.